नकीर भी आ रहे होंगे। उधर बाहर वाला बंदा उसको ये सुनाएगा, वो अंदर वाला ये सुनेगा। फरिश्ते सुन के कहेंगे ओ यारो इससे क्या सवाल जवाब करें, इसको तो सवाल और जवाब इसके भाई ने बता दिए हैं। अब मामला अल्लाह पे छोड़ के फरिश्ते चले जाते हैं। सुभान अल्लाह। मैयत को फायदा होया कि कोई नहीं होया? गुर्ज लागण से बचा कि कोई नहीं बचा? फरिश्तों की पकड़ से बचा के नहीं बचा? फरिश्तों की दहशत से बचा के नहीं बचा? रब का करम, मुस्तफा का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम अला क़द्र हुस्नी। इसको कहते हैं उलमा मैयत को तलकीन करना। अपने इस सराइकी बैलेट में, सराइकी वसीयत में मैंने कई जनाजे पढ़े हैं। मैंने देखा कुछ पुराने बुजुर्ग, शायद ये बुजुर्गों को याद हो, सफेद दाढ़ी वाले, चिट्टे दाढ़ी वाले, वो तलकीन करते हैं बुजुर्ग। उनका अंदाज कुछ और है, थोड़ा सा अंदाज में फर्क है। मैं एक जनाजे में हाजिर हुआ सन 2005 में। पहली मरतबा एक जनाजा मैंने देखा जहां मैंने एक बुजुर्ग से ये तलकीन पर अमर सुना। वो क्या करते, जेड़े वेले मैयत को कब्र च लहा छोड़े ने ना, लहा ते भी करे सही अपने वसे बजी में करे, कब्र च लहा ते वला जले उनको मोरी बंद करे दे, आखिरी सेल रखे दे। एक बंदा कब्र च लहते वला इवें वो थोड़ा जे सुराख बच्चों दे इवें मुंह घाते या मुंह करते उठई वल उनको सुने दे। और मियां सुनदा बैठी, खुदा बख्श मैं तक वादा पिया तेरा ईमान है अल्लाह है के वहदा ला शरीक है, मिठा मोहम्मद सल्लल्लाहु आखिरी नबी है। सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह को मनेदा, दीन इस्लाम को मनेदा, मिठे नबी को मनेदा। सुभान अल्लाह। ये वो सराइकी में बाबा पढ़ रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो पढ़ रहा था, उसने सराइकी में ही उसको इस तरह से तलकीन कर दी। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं चाचा किथों पकाई? आके साढ़े वर वडेरे में करें दे आंदे। मैं के हदीस है। सुभान अल्लाह। और उलमा ने यहाँ तशरीह में लिखा है, शारही ने लिखा है, अगर किसी को ये अरबी में ना आए, किसी को ये अरबी में ना आए, वो अपनी जबान में कह दे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्योंकि मैयत जब कब्र में चली गई ना, अब उसके सुनने की ताकत भी और है, देखने की ताकत भी और है। ये ना समझो कि वो मर गया तो मिट्टी हो गया है, बर्बाद हो गया। ना 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 ना, वो इस जहान से मुंतकिल होके अगले जहान में इंतकाल कर गया है। मुंतकिली हुई है, इंतकाल हुआ है, उसने पुल पार किया है। बस एक लम्हे को मौत आई, रूह निकाल ली गई। अब रूह जो है वो ले गया फरिश्ता। चलो ये भी सुन ले, मौलाना अशरफ अली थानवी साहिब मसलक के देवबंद के चोटी के उलमा में शामिल है। मसलक के देवबंद वाले हमारे भाई उनको अपना हकीमुल उम्मत कहते हैं, बहुत बड़े अल्लामा। उनकी किताब है उनके मवाइज़ अशरफिया, जो उनकी तकरीरें होती थी, खुतबे देते थे। मवाइज़ अशरफिया की जल्द नंबर है 4, उसका सफा नंबर है 83। उसके ऊपर उनमें एक सवाल, वो कहते हैं मुझसे सवाल किया गया, भाई ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जो हैं, यानी बर्रे सगीर था उस वक्त, बर्रे सगीर के लोग जो हैं ये 40वां करते हैं, ये चेहलम करते हैं, इसकी असल क्या है? सुभान जाग रहे हो? सुभान अल्लाह। जवाब सुनाऊं कि ना सुनाऊं? सुनाओ। इसी किताब रूह जो मैंने हवाला दिया अल्लामा हाफिज बिन कय्यम, उसकी किताब में भी ये हवाला मौजूद है। उधर थोड़ा सा आगे चले, हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन किताब है, इमाम नबहानी अलैहिर्रहमा ने भी इसको नकल किया। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अश्शरह सुदूर फी अहवालिल मौता वल कुबूर, उसमें भी ये हदीस पाक मौजूद है। हदीस क्या है? मौलाना अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं, हम समझते हैं कि बर्रे सगीर के लोग जो 40वां करते हैं वो इस हदीस पर कयास करते हैं। कयास शरई वो क्या है? वो कहते हैं वो एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फरिश्ता मलकुल मौत रूह निकाल लेता है तो रूह लेके वो बारे इलाह में जाता है, अल्लाह की बारगाह में जाता है। अर्ज करता, मौला तेरे बंदे की, तेरी बंदी की रूह ले आया हूं। इधर देखे, इसको कहां रखूं? जन्नत में रखूं कि दोज़ख में रखूं? इस रूह को कहां रखूं? जन्नत में रखूं या दोज़ख में रखूं? तो अल्लाह फरमाता, इधर देखे, तवज्जो कीजिएगा, सामान खत्म कर गया, बस ये इशारा हो गया है, अब तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ता रूह लेके जाता है, या अल्लाह इसको कहां रखूं? जन्नत के दर्जे में, जहन्नम के मकाम में? अल्लाह फरमाता है 40 दिन इंतजार करो।
بول دے کونی سبحان اللہ۔ 40 دن انتظار کرو، ملک الموت دوسرے فرشتوں کو روح دے دیتا ہے، وہ اس کو طباق میں، نورانی طباق میں اس امر الہی روح کو رکھتے ہیں اور بس پھرتے رہتے ہیں اللہ کے نظام کے مطابق۔ 40 دن کے بعد اللہ اپنی رحمت سے فیصلہ کرے، چاہے تو دوزخ میں بھیجے چاہے تو جنت میں بھیجے۔ سرکار نے فرمایا تم اپنے موتا کے لیے دعا کیا کرو، ان کے لیے استغفار کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے جب یہ حدیث دیکھی نا، یہ پڑھی، انہوں نے کہا کیوں نہ ہم 40 دن تک روزانہ آپا جی کو بلا کے، میاں جی کو بلا کے، آجا بھائی گھر میں آجا، یہ بیبیاں نے کوئی سپارے پڑھ رکھے ہیں، کوئی کلمہ شریف پڑھ رکھے ہیں، کوئی درود پڑھ رکھے ہیں، اس کا ثواب بخش دے۔ سبحان اللہ۔ یہ ترلے کرتے ہیں ہم بخشش کے لیے، 40 دن مسلسل دعا مانگتے ہیں، پھر 40 میں سے ایک دن پہلے یا 40 میں سے 2 دن پہلے یا 40ویں والے دن ہم مسلمانوں کو جمع کرتے ہیں، غریب امیر رشتہ دار دوست احباب سب کو اکٹھا کر کے ہم کہتے ہیں یار ترلا ہم نے کرنا ہے، بخشنا اللہ نے ہے، دعا کرنا ہمارا کام ہے، بخشنا اللہ نے ہے۔ بخشش کا ٹھیکہ نہ کسی پیر کے پاس ہے، نہ کسی وزیر کے پاس ہے، نہ کسی مولوی کے پاس ہے، نہ ہمارے پاس نہ تمہارے پاس۔ بخشش کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پہ لے رکھا ہے، اس کے لیے ہمیں دعا کا سہارا دے رکھا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، چلے میں چلتے چلتے اشارہ دے جاؤں ایک، وہ جو ازلی دشمن ہے انسان کا، شیطان، جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اللہ نے لعنت کا توق ڈال دیا اور فرمایا نکل جا میری رحمت سے دور ہو جا، ہمیشہ کے لیے یوم دین تک لعنت ہو گئی تجھ پہ۔ اس نے کہا اللہ بھیج تو رہا ہے، لعنت تو مجھ پہ ڈال دی ہے، پر مجھے تھوڑا سا اختیار دے، میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، تیرے بندوں کو تیرے راستوں سے ہٹاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کیسے ہٹائے گا، کس طرح ہٹائے گا، میرے بندوں کو بھٹکائے گا؟ اس نے کہا مولا سجے کھبے آگے پیچھے چاروں پاسوں سے۔